छावनी परिषद नसीराबाद की साधारण बोर्ड बैठक में इस बार शहर के विकास और सफाई व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक की अध्यक्षता छावनी परिषद अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार ने की, जबकि मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता, मनोनीत सदस्य सुनील कुमार गदिया सहित परिषद स्टाफ भी मौजूद रहा। बैठक में तय हुआ कि नसीराबाद शहर की सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए जल्द ही बारकोड प्रणाली शुरू की जाएगी। हर घर के बाहर बारकोड लगाया जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि उस घर से कचरा उठाया गया है या नहीं। यदि सफाई कर्मी कचरा नहीं उठाते हैं तो मकान मालिक बारकोड स्कैन कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कचरा संग्रहण वाहनों पर जीपीएस सिस्टम भी लगाया जाएगा ताकि उनकी निगरानी और पारदर्शिता बढ़ सके। इसके साथ ही शहर के विकास के लिए कई परियोजनाओं के डीपीआर तैयार करने, स्टेडियम और तालाबों के उन्नयन, नए स्ट्रीट लाइटें लगाने और सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत के प्रस्ताव पास किए गए। सड़क और ड्रेनेज सहित अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए करीब 7 करोड़ रुपए की पुनः निविदा जारी की जाएगी। वहीं साथ में ट्रेचिंग ग्राउंड पर भी सीमा दीवार बनाने का निर्णय लिया गया है। 30/12/2025 को छावनी परिषद की साधारण बैठक हुई, जिसमें ब्रिगेडियर हरीश कुमार, मैं छावनी परिषद की तरफ से सीईओ कैंट बोर्ड और हमारे मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया जी थे। तो हमने उसमें कुछ प्रमुख निर्णय लिए। इसमें सबसे मेन था कि हमें जो शहर को अगले 2 साल में जो जैसे देखना है, जो सफाई का कार्य हो रहा है, उसको और कैसे टेक्नोलॉजी के साथ विकसित करा जाए, तो कुछ उस दिशा में निर्णय लिए गए। तो हमने जैसे कि बारकोड बेस्ड सिस्टम, कि बारकोड आपके हर घर पे लगाया जाएगा, तो और जीपीएस बेस्ड जितने भी हमारे कचरा व्हीकल है उस पर जीपीएस लगाया जाएगा, ताकि आपके घर से कचरा उठ रहा है या नहीं उठ रहा, तो हमें यहाँ पे मॉनिटरिंग हो पाएगा। एक तो वो निर्णय लिया गया, तो आने वाले 3-4 महीने में वो भी कार्य पूरा हो जाएगा। दूसरा बड़ा निर्णय लिया गया कि जो हमारे टॉयलेट्स हैं, अभी हमारे पास मॉड्यूलर टॉयलेट्स नहीं है, ना बाजार के अंदर है, ना हमारे कोई जो ब्यावर बस स्टैंड के पास है। तो एक तो हमारा जो अम्बेडकर सर्कल वाला टॉयलेट है, उसको मॉड्यूलर टॉयलेट बनाने की अनुमति दी गई है, और बाजार के अंदर जो हमारा चौकड़ी मोहल्ला वाला टॉयलेट है, उसको भी हम एक नया मॉड्यूलर टॉयलेट बनाएंगे, ताकि बाजार के अंदर भी एक अच्छा विकसित टॉयलेट बन पाए। इसी के साथ ही तीसरा हमारा था कि स्ट्रीट लाइट हमने काफ़ी सड़कों पे, जैसे कि दराटू रोड, कोटा रोड और स्टेशन रोड पे लगा दी है। और इसी के साथ ही जो अभी अजमेर से आने वाला मेन हाईवे है, वहाँ पे जब इधर रेलवे स्टेशन से आगे जाते हैं, इस रोड पे या कुछ इस सड़कों पे स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। तो पर लेकिन कुछ अभी सिविल एरिया के कुछ ऐसे पॉइंट्स बचे थे जहाँ पे अभी भी डार्क स्पॉट है, तो हमने ऐसे पॉइंट्स को निश्चिंत कराए। लगभग 127 नई एलईडी लाइट लगाने का प्रावधान पास कराए। तो मेरी उम्मीद है अगले 2 महीने तक शहर का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो आगे डार्क स्पॉट होगा। तो लगभग हमारा टारगेट है कि सारे डार्क स्पॉट शहर से खत्म कर दिए जाएं। उसी के साथ ही हमने शहर को और विकसित करने के लिए जो महाराणा प्रताप सागर है, जो हमारा नेहरू गार्डन के पास है, उसके लिए और शहर के स्टेडियम के लिए एक एजेंसी हायर करने का प्रस्ताव पारित करा है, जिसमें उसका डीपीआर बनाया जाएगा। डीपीआर बना के उसको महाराणा प्रताप सागर को एक अच्छा विकसित पॉन्ड बनाया जाएगा, और जो हमारा स्टेडियम है उसके लिए भी डीपीआर बनाया जाएगा। स्टाफ के लिए खुशी की बात है कि हमने जनवरी में कुछ टारगेट रखे कि स्टाफ की सारे प्रमोशन जो पेंडिंग है वो कर दिए जाएंगे, और अनुकंपा के आधार पे जो नौकरी है उसको भी अगले महीने में करने का टारगेट रखा गया है। और साथ ही 2 करोड़ की लागत से स्टाफ क्वार्टर बनाने का भी डीपीआर अभी पारित हुआ है। तो ये प्रमुख निर्णय इस मीटिंग में लिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद।